नाथ जी गोवर्धन से 500 वर्ष पहले चल करके नाथद द्वार में विराजमान हो गए, उदयपुर के पास। बीच में रुकते रुकते आए ठाकुर जी जगह जगह। तो रसोई घर निर्माण हो रहा था, तो गुसाई जी ने सबको निवेदन किया कि भाई सब ब्रजवासी अपने घर में अपरस में सामग्री बना करके लाओ, और एक एक दिन एक एक घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग में जाएगी जब तक रसोई निर्माण हो रही है। नया नया ठाकुर जी विराजमान हुए नई जगह, तो जब तक रसोई बढ़िया सिद्ध ना हो जाए तब तक वैष्णव अपने घर से अपरस में सामग्री लाओ, ठाकुर जी का भोग लगे। तो एक दिन एक वैष्णव की सेवा आ गई। अब वो बेचारा इतना गरीब था कि उसके घर में सामग्री नहीं। अच्छा, ठाकुर जी को इतनी ऐसे तो कटोरीन में सामग्री थोड़ी जाती है, पूरे बड़े बड़े महाराज भगोना भर के सामग्री जाती, और श्रीनाथ जी को जो भोग लगता वही भोग फिर सारे वैष्णवों में बंटता। उसके यहां सेवा तो थी नहीं, सामग्री नहीं थी, ना धन था। उसने मुखिया जी से जाकर के एकांत में निवेदन किया, बोले भगवान मेरी सेवा मुझसे छीनिएगा मत, मेरे घर की कल की पारी है, मुझे घर से सामग्री बना के लानी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा छूटे। आपने यदि मेरी जगह किसी और को कह दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन दुविधा यह है मेरे घर में सामग्री नहीं है, मुझे सेवा भी नहीं छोड़नी है और सामग्री भी पधरानी है, मैं क्या करूं। तो मुखिया जी बोले भैया अकेले ठाकुर जी की बात हो तो भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, पर यहां तो सब वैष्णवों में भी बांटना है, ये सब भी ठाकुर जी की प्रसादी पे ही निर्भर हैं, इनको क्या पवाएंगे। थोड़ी देर विचार करने के बाद मुखिया जी बोले चलो ठीक है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो कल तुम एक काम करना, भगोने जो तुम्हारे यहां भेजे गए ना मंदिर से इतनी इतनी सामग्री बनाने के लिए, उनमें भाव रख लेना, और भाव रख के पत्तल से ढक करके भगोने भेज देना, और बिल्कुल मन में ये किंचित भी भाव नहीं आना चाहिए कि भगोने खाली हैं, उनमें सामग्री का भाव रखना पूरा। ठीक है। दूसरे दिन उस वैष्णव ने नेत्रबंद किए और भाव से चूल्हा जलाया, प्रत्यक्ष नहीं, भाव से चूल्हा जलाया, उस पर सुंदर पतीला रखा, उसमें देसी घी डाला, सुंदर ठाकुर जी को जो जो सामग्री निवेदित होनी चाहिए वो बनानी, सीरा बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दूध सामग्री बनाई, दूध घर की सामग्री सिद्ध की। इस प्रकार से ठाकुर जी के लिए बहु व्यंजन, जितने पात्र आए थे उतने पात्रों में भाव से सामग्री बना रहा था। प्रत्यक्ष में वो पात्र सारे खाली हैं, लेकिन भाव ऐसा रख रहा, आहा क्या केसर की सुगंधी आ रही है, अरे भैया कितना सुंदर हलवा सीरा बनो ठाकुर जी के काजे। दूसरे पात्र में कढ़ी डालो, ओ हो कैसी गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी आई है ठाकुर जी, वहां में कैसे पकौड़ा तैर रहे हैं, आहा कितनी बढ़िया लग रही है कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त सामग्रियों को सिद्ध करके खाली पत्तलों को ऊपर रख के सूतरी से बांध करके भगोने उठा उठा करके कंधे पर मंदिर में ले जा करके श्रीनाथ जी के सन्मुख पधरा दिए और कहा भगवान सामग्री आरोग्य। गुसाई जी ने पत्तल सब हटा दी, कपाट बंद करके ठाकुर जी का बाहर चिंतन करने लगे। मुखिया जी के भी नेत्र सजल हैं, उस सेवक के भी नेत्र सजल हैं, ठाकुर जी आप सेवा स्वीकार करना। सेवक के मन में एक बार भी किंचित भाव नहीं आया कि सामग्री बर्तनों में खाली है, कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं आया। उसको लगा वास्तव में है। वो तो जब बाहर बैठा था तो गुसाई जी से बार बार कहे आप सुन रहे हैं, भीतर से ऐसा लग रहा है ठाकुर जी उंगली चाट रहे हैं, बीच बीच में सुगंधी कड़ी की आ रही है, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी कड़ी पा रहे हैं। गुसाई जी को लेकिन संशय होने लगा, बोले कि खाली पात्र हैं भैया जन कहा होएगो आज। और जैसे ही कपाट खोल करके देखा तो जितनी भाव सामग्री उसने विचार की थी सब सामग्रियां वहां प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष पात्रों में विद्यमान हो गई। ठाकुर जी के मुखमंडल पर कड़ी भात लगा हुआ था। यह है अर्चन भक्ति। सामग्री कितनी महंगी है, सामग्री कितनी विशिष्ट है, यह जरूरी नहीं है।
आपका भाव कैसा है। और भाव निर्मित तब होगा जब श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, ये 4 भक्ति जीवन में आई। मतलब सब भक्तियां आवश्यक है।